मीर रजा केस में आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रजा की बॉडी को कब्र से निकाला गया और फ्रेश पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ सुसाइड का केस था तो फ्रेश पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों पड़ी? पहले हम फैक्ट समझते हैं। मीर रजा अली 25 साल का बिजनेसमैन और वेफ्लिक्स का ओनर था। 28 जुलाई को वो घर से निकला, उसके बाद फिर वो मिसिंग हो गया। 29 जुलाई को उसकी बॉडी गुलिस्तान जौहर में झाड़ियों से मिली। पुलिस का कहना था कि बॉडी पर गनशॉट वुंड था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सुसाइड और मर्डर दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जामिन की जा रही थी, लेकिन फिर फैमिली ने सुसाइड थ्योरी को रिजेक्ट किया और यहीं से केस ने सीरियस टर्न लिया। कोर्ट ने फ्रेश एग्जामिनेशन करने के लिए कब्र खुशाई करने की परमिशन दी। कल मेडिकल बोर्ड को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। फैमिली ने एब्रुप्टली रिकंस्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड पर ऑब्जेक्शन किया और इसी डिस्प्यूट के बाद सिंध गवर्नमेंट ने ओरिजिनल मेडिकल बोर्ड रिस्टोर किया। आज कब्र खुशाई हुई और सेकंड पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ। फैमिली के लॉयर जिब्रान नासिर ने क्लेम किया कि एग्जामिनेशन में मल्टीपल इंजरीज के साइंस मिले, इंक्लूडिंग फेशियल इंजरीज, पॉसिबल फ्रैक्चर और नेक एरिया में इंजरीज। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सैंपल्स लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। अब यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज स्टार्ट होती हैं। क्या रजा को टॉर्चर करके मारा गया? क्या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिस हुआ? या फिर जो कुछ फैमिली और लॉयर एलिज कर रहे हैं उसका फॉरेंसिक एविडेंस कुछ और स्टोरी बताएगा? अभी इनमें से किसी भी थ्योरी को फैक्ट कहना गलत होगा, लेकिन एक चीज डेफिनेटली फैक्ट है, केस अब सिर्फ सुसाइड वर्सेस मर्डर की डिस्कशन नहीं रहा। फ्रेश पोस्टमार्टम हो चुका है, सैंपल्स लैब में जा चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन पर फैमिली सीरियस क्वेश्चंस रेज कर रही है। अगर लैब रिपोर्ट्स एलिज्ड इंजरीज को कंफर्म करती है तो फिर केस की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो सकती है, और अगर नहीं करती तो दूसरे बहुत से सवाल आते हैं जिनका जवाब देना पड़ेगा। मैं कॉन्स्पिरेसी को फैक्ट बताकर नहीं बताऊंगा, जो एविडेंस प्रूफ करेगा वही हम मानेंगे।